थेफ्ट और एक्सटॉर्शन के बीच में क्या डिफरेंस होता है, सबसे पहले देखते हैं। थेफ्ट सेक्शन 378 के अंदर दिया हुआ है आईपीसी में, और वहीं एक्सटॉर्शन सेक्शन 383 के अंदर दिया हुआ है। जो थेफ्ट है वो मूवेबल प्रॉपर्टी के खिलाफ ही सिर्फ हो सकता है। जो चोरी आदमी करता है वो सिर्फ कोई जो मूवेबल प्रॉपर्टी होगी, जो इधर से उधर उठा के रखी जा सकती है, उसी प्रॉपर्टी के खिलाफ। और एक्सटॉर्शन इमूवेबल प्रॉपर्टी के खिलाफ भी हो सकता है, मूवेबल इमूवेबल दोनों। जो थेफ्ट होता है वो सिर्फ एक पर्सन भी कमिट कर सकता है। चोरी अगर कोई एक पर्सन भी करता है तो भी थेफ्ट माना जाएगा। और वहीं एक्सटॉर्शन कैन बी कमिटेड बाय वन और मोर पर्सनस। एक्सटॉर्शन एक या दो, एक से अधिक लोग कर सकते हैं। तो नो एलिमेंट ऑफ फोर्स और कंपल्जन इज रिक्वायर्ड इन थेफ्ट, यानी कोई भी बल का प्रयोग नहीं करना है चोरी करने में। धीरे से भी सामान किसी को उठा के जेब में रख लिया, वो थेफ्ट हो गया। और एक्सटॉर्शन के अंदर इन्वॉल्व फोर्स और कंपल्जन, इसके अंदर फोर्स बलपूर्वक वायलेंस का यूज़ होता है। तो थेफ्ट के अंदर एलिमेंट ऑफ फियर इज एब्सेंट। जैसे आपने किसी का सामान उठा के जेब में रख लिया, अब उसको पता ही नहीं है तो क्या ही डरेगा वो, तो एलिमेंट ऑफ फियर जरूरी नहीं है थेफ्ट के अंदर। वहीं एक्सटॉर्शन के अंदर एलिमेंट ऑफ फियर इज प्रेजेंट, क्योंकि डायरेक्टली हम लोग गन पॉइंट करते हैं उसके सिर पर और कहते हैं मुझे अपना सामान दो, तो डायरेक्ट एलिमेंट ऑफ फियर है उसके अंदर, डर जाता है इंसान। तो उसके बाद नो डिलीवरी ऑफ प्रॉपर्टी बाय द विक्टिम। तो थेफ्ट के अंदर वो खुद अपने सामान आपको नहीं देता है, आप बल्कि इंटेंशनली और डिसऑनेस्टली उसका सामान ले लेते हो, प्रोडक्ट जो भी उसके पास होता है। और वहीं एक्सटॉर्शन के विक्टिम डिलीवर्स प्रॉपर्टी और वैल्यूएबल्स, यानी विक्टिम को डायरेक्ट हम लोग गन पॉइंट करते हैं और कहते हैं अपनी प्रॉपर्टी या जो भी वैल्यूएबल गोल्ड है, सप्लाईज है, वो मुझको तुम दे दो। और थेफ्ट के अंदर जो पनिशमेंट है वो सेक्शन 379 के अंदर बताई गई है, वो भी 3 साल की सज़ा है इसके अंदर या जुर्माना है। एक्सटॉर्शन के सेक्शन 384 में बताया गया है पनिशमेंट, इसमें पनिशमेंट 3 साल की है, और या जुर्माना या दोनों, कुछ भी हो सकता है। वहीं थेफ्ट का एग्जांपल देखें तो अ पर्सन हु इज सर्वेंट एंड होम ही हैज़ इंटरेस्टेड विद सेफ कीपिंग एस डिसऑनेस्टली स्टील्स द प्लेट विदाउट एस परमिशन। जैसे एक पर्सन है एस, वो अपना सर्वेंट रखता है और सर्वेंट ही अपने आप बिना किसी को बताए चोरी से, डिसऑनेस्ट इंटेंशन से ही सामान चोरी कर लेता है। तो ये सबसे पहले इसमें हुआ क्या, कोई मोबाइल प्रॉपर्टी थी जिसको उसने उठा अपने पास रख लिया, उसका इंटेंशन डिसऑनेस्ट था, डिसऑनेस्ट इंटेंशन से उसने चोरी की, तो ये हो गया थेफ्ट। और वहीं अगर एक्सटॉर्शन के एग्जांपल देखें तो इफ़ एस डज नॉट डोनेट मनी टू ए थ्रेटन्स टू पब्लिश अ फॉल्स स्टेटमेंट अबाउट एस, एज द रिजल्ट ही कन्विंसेस एस टू गिव हिज मनी। तो यानी एस कहता है कि अगर तुम मुझे अपने इतना पैसा मुझको नहीं दोगे तो मैं तुम्हारे खिलाफ कुछ फॉल्स स्टेटमेंट पब्लिक कर दूंगा जिसके चलते तुम बदनाम हो जाओगे। तो एस डर के मारे तुरंत ही उतना अमाउंट दे देता है ए को। तो यहाँ पे क्या हुआ, पहले फियर हुआ, उसके मन में डर हुआ और उसने अपनी प्रॉपर्टी खुद अब हाथ से दे दी उसको। अब आगे, फियर इज़ नॉट एन एसेंशियल एलिमेंट, यानी फियर एक एसेंशियल एलिमेंट नहीं है थेफ्ट के अंदर, और एक्सटॉर्शन में फियर इज़ अ क्रूशियल एलिमेंट। फिर नो यूज़ ऑफ थ्रेट, यानी कुछ डराने धमकाने जैसा कुछ नहीं है चोरी करने में। चोरी तो आप कभी भी कर सकते हो, किसी घर के सामान उठा के रख लिया तो आपने डराया धमकाया तो नहीं उसको, बल्कि एक्सटॉर्शन में देखो तो इट इन्वॉल्व्स द यूज़ ऑफ थ्रेट। थ्रेट का इस्तेमाल होता है, डराते हैं धमकाते हैं अगले को, तब वो अपनी प्रॉपर्टी देता है आपको। थेफ्ट में देखिए, टू परमानेंटली डिप्राइव द ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी। सबसे पहले प्रॉपर्टी का जो ओनर होता है वो डिप्राइव हो जाता है, यानी वो अपना सामान इस्तेमाल नहीं कर पाता है क्योंकि आपने उसको चुरा के अपने कस्टडी में रख लिया है। एक्सटॉर्शन में, टू ऑब्टेन अ प्रॉपर्टी मनी और सर्विस थ्रू कोर्जन और थ्रेट। कोर्जन बलपूर्वक तरीके से उसको डरा के धमका के उसकी प्रॉपर्टी को अपने कब्जे में ले लेना और अपने तरीके से उसको इस्तेमाल करना। देयर इज़ एन एक्सेप्शन ऑफ गुड फेथ। तो एक गुड फेथ का भी एक्सेप्शन दिया जाता है थेफ्ट के अंदर, और एक्सटॉर्शन के अंदर नो एक्सेप्शन ऑफ गुड फेथ, कोई भी एक्सेप्शन नहीं दिया जाता है। वहीं देखेंगे तो जो थेफ्ट है एक तरह का नॉन बेलेबल भी ऑफेंस है, यानी ये मतलब ज़्यादा सीरियस नेचर का नहीं कहा जाता है, इसको आपको थाने से भी आपको बेल मिल जाता है, नॉन बेलेबल है। और एक्सटॉर्शन को देखेंगे तो ये नॉन बेलेबल है और कंपाउंडेबल ऑफेंस है। सॉरी, ये नॉन बेलेबल मतलब होता है कि ये काफ़ी बेल नहीं मिलेगी इसमें आपको, ये काफ़ी स्ट्रिक्ट पनिशमेंट है। और एक्सटॉर्शन में भी नॉन बेलेबल है, यानी इसको भी बेल आपको थाने से नहीं मिलती है। और कंपाउंडेबल ऑफेंस है। कंपाउंडेबल मतलब यानी इसमें अगर दो पार्टी चाहते हैं तो आपस में बैठ के कंपाउंड कर सकते हैं कि इतना मटेरियल अब आप 10-20 हज़ार रुपये दे दीजिए, अब मैटर आपस में क्लोज कर लेते हैं, हम लोग कंपाउंड कर सकते हैं, समझौता कर सकते हैं आपस में। तो ये वीडियो था इस पर थेफ्ट और एक्सटॉर्शन के डिफरेंस पे।